आज हम आपको प्रश्नावली 3.3 पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की मैथ है, क्लास 10 की है। ठीक है, तो क्लास 10 की जरूर है, लेकिन जिन लोगों को प्रतिस्थापन भी सीखनी हो, विलोपन विधि हो, वो सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो समीकरण दिए गए उन्हें प्रतिस्थापन या विलोपन से ही हम हल करेंगे। और यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन बल से हल करके दिखाइए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने सवाल की तरफ और हल करते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया गया, समीकरण लिखते हैं और हल करते हैं। देखिएगा, कुछ बात है हम बताएं। देखो, प्रतिस्थापन एक्स विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स या वाई को बराबर किया जाता है। किसी एक को बराबर कर लीजिएगा। एक्स का जो माना है वाई, दूसरे एक्स का निकला है तो वाई की जगह रख दो, वाई का आ जाएगा। चलिएगा, पहले लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये बात आपको कम समझ में आएगी। ऐसे कुछ आपका सवाल दे रखा है और ये कहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। पहले हम विलोपन से हल करेंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम समीकरण को ऐसे लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 और दूसरा वाला लिख लिया 2x - 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक को बराबर किया जाता है। जैसे चाहे तो आप y को बराबर कर लो, चाहे तो आप x को बराबर कर लो, किसी एक को बराबर कर लो। तो यहाँ पे अगर आप y को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पे कितने y लिखा है, 3y। तो यहाँ पे समीकरण 1 में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसमें 3 का यहाँ पे लिख देंगे तो आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप x को बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, आपका ये x बराबर हो जाएगा। तो आप वैसे कर लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छा है x बराबर करने की तो x बराबर कर लो, आपकी इच्छा है y बराबर करने की तो y बराबर कर लो। जब आप बराबर कर लेंगे फिर एक बात आती है, वो हम बताएंगे आपको। क्या बात है, बताए दे रहे हैं। अगर प्लस माइनस है तो जोड़ा जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ा जाएगा, अगर माइनस प्लस प्लस है तो घटाया जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो भी घटाया जाएगा। इन 3 बातों को आप नोट कर लेना। अगर माइनस प्लस है तो जोड़ा जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो घटाया जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो भी माइनस किया जाए, घटाया जाएगा। ये बात लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे पहले बताएंगे। ये बात हम आपको लिख के दिखाएंगे और प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत काम की है। इतनी 1 2 3 लाइनें आपका बहुत सहायता करेंगी। देखिएगा, तो हम यहाँ पे y को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, y को बराबर करेंगे। तो y बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा हमें 3 में। तो ऐसे नहीं बराबर किया जाता, लिखे थे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में तीन का, ये मार्कर नहीं भाई अच्छा चल रहा है, दूसरा ले रहा है, रुक जाइएगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में जब आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा इस पूरे में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। अगला जो बन के आएगा समीकरण 2 तो यहाँ तक हो चुका था, अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। समीकरण 1 में किसका गुणा किया हमने? 3 का गुणा किया। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्ट करेंगे, लिख के दिखाएंगे बाकायदा कि समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब क्या करेंगे आप, ये जो अगला बन के आया है ये, इसमें से ये माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस तो क्या किया जाएगा? जोड़ आ जाएगा। तो आप हिंदी लिखो, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ना लिखेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ना लिख दिया बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। केवल लाइन करके काट, जो प्लस माइनस उनको काट दीजिएगा। जब आप जोड़ना लिखेंगे लाइन करना और ये प्लस माइनस को काट देना, काट दिया। घटाना वाला आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो जब प्लस जोड़ना है तो ऐसे काट देना। इन दोनों को जोड़ना कितना हो गया? 5x, और ये जोड़ा कितना हो गया? 5 4 9 19। तो x बराबर क्या आ गया? 19। और ये ठीक है, x का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान हम कहाँ पे रखेंगे? x का मान समीकरण सरल में देखो कौन सा है, आपको कौन सा समीकरण सरल लग रहा है, जो सरल लगे उसमें रखिएगा, ठीक है। तो हमें तो समीकरण 1 सरल लग रहा है, हम उसमें रखेंगे। 1 में रखने पर आपकी इच्छा हो 2 में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही तो आपका 1 है। जब गुणा करिए तब आपका 3 बना था, तो गुणा तो ये नहीं है, तो समझा के दिखाया था हमने आपको, है ना। x का मान कितना है? 19/5, और इसे ऐसे कर लो। अब क्या करो, अचर को अचर की तरफ ले जाओ, ये उधर 19 जाएगा, 19/5 तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत? 5 के पान में कर लो। इसका इधर गुणा करो तो 25 हो गया, इसका इधर गुणा करो 19 हो गया, अपान में 5। इतना समझ गए? आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, अपान 5, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा आपका आंसर तो आ गया, चाहे प्रस्तापन से लगाइए चाहे विलोपन से लगाइए आंसर वही आता है, चाहे प्रस्तापन से लगाइए चाहे विलोपन से लगाइए आंसर वही आता है। तो आपका जो विलोपन विधि से आपने लगाया था वो आंसर आ चुका है। अब बात करेंगे प्रस्तापन विधि। अब बात करेंगे प्रस्तापन विधि की, ठीक है। यही सवाल को हम आपको प्रस्तापन विधि से लगाएंगे, दिखाएंगे, और देखना आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जे देखिएगा आप, यहाँ पे भी समीकरण सरल कौन सा है, जो आपको सरल लगे वो। ऐसा नहीं समीकरण आप 1 से कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं आप समीकरण 2 से कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो। तो हमें तो सरल ये लग रहा है समीकरण 1, क्योंकि 1 में कोई पहाड़ा नहीं पढ़ने को पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? जो सरल लगे उससे लिखना है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिख लिया, समीकरण 1 को लिखिएगा, ठीक है, लिख लिया। अब इसमें से क्या करो, किसी एक को उठा के उधर ले जाओ, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, ठीक है।
कोई संदेह नहीं है आपके मन में रहना चाहिए एक्स को ले जाएं वाई को ले जाएं। हम क्या कर रहे हैं, ये वाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अगला जो समीकरण बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 3 बन गया और एक्स का भी मान आ गया। एक्स का मान समीकरण जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रख सकते आप। एक से निकाला तो एक नहीं 2 में रखेंगे। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है, ये है ना। तो x की जगह पे हमें कितना लिखना है भाई, ये 2 तो हमने ऐसे ही लिख लिया, हमें x की जगह पे इतना लिखना है ना 5 माइनस वाई। तो x की जगह पे लिखेंगे ना, 2 तो बाहर लिख लिया। x का मान मेरा है 5 माइनस वाई, ये है ना। इसका गुणा करो 5 दूनी 10 हो गया, इसका इसमें करो 2 वाई हो गया और ये बराबर 9। कोई दिक्कत, 10 ऐसे लिख लो, ये जोड़ो 2 ये और 3 ये 5 हो जाएगा और बराबर में 4। कोई दिक्कत, ये 5 वाई ऐसे ही लिख लो, ये 4 ऐसे लिख लो। 10 उधर ले जाओगे, यहाँ पे प्लस का है, इस 10 को उठा के जब इधर पटकोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इससे घटाओगे तो -6 आएगा। तो बाई बराबर -6 अपॉन -5, तो माइनस माइनस गया तो बाई बराबर कितना आ गया। हमने आपसे पहले ही किया था, चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ चाहे विलोपन से लगाओ, आपका आंसर वही आता है। ठीक है, x का मान उठा के चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन हमने आपसे कहा है कि जो सरल पड़े उसमें रखिए आप। ठीक है, तो कहाँ पे रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या है समीकरण 3? समीकरण 3 जो दे रखा है, समीकरण 3 लिख लो, ये दिखा समीकरण 3। ठीक है, आपका y का मान कितना है, y का मान y की जगह पे लिखिए, 5 को ऐसे लिख लो और y की जगह पे लिखना है आपको 6/5। आपको y की जगह कितना लिखना है भाई, ये y का मान यही तो था, तो y का मान y की जगह पे ही तो लिखोगे, तो y की जगह पे लिख दिया। इसके अपान में कर ले, कोई दिक्कत, इसका इधर गुणा करो 25 हो गया, इसका इधर गुणा करो 6 हो गया और अपान में एलसीएम क्या आएगा 5। आप इसमें से घटाओगे क्या, 19/5 बचेगा, बस यही तो आपका आंसर है। तो समझ गए, प्रतिस्थापन से इतना आया, विलोपन से इतना आया, ये विलोपन से इतना आया और प्रतिस्थापन से इतना आया। बस हो गया आपका सवाल, पूरा समझ में आया। अगर कोई डाउट रह गया हो, अगला सवाल और है उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये आप कॉपी पे नोट कर लेना, अभी दोबारा पे जरूरत पड़ेगी ये बात। ये पन्ना हम अभी यहीं पे रखे ले रहे हैं। ठीक है, ये यहीं पे रखे ले रहे हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या दे रखा है। ठीक है, ऐसे सवाल हमें दे रखा है, ये सेकंड नंबर का सवाल है। इसको भी पहले विलोपन से लगाएंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन से लगाएंगे। तो लिखने की इच्छा हो लिख लेना, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखने का क्रम वही होगा अपना, और हाँ हल जरूर लिखा करो भाई।
इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 डालिए। इतना कर लिया आपने। हम आपसे ये कहते हैं किसी एक को बराबर किया जाएगा, चाहे तो आप x को बराबर कर लो, चाहे तो आप y को बराबर कर लो, लेकिन हम आपसे ये भी कहते हैं कि जो सरल पड़े, जो सरल पड़े। हमें ये 2 सरल पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखा, अगर यहाँ पे 4 लिख जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो आइए पहले हिंदी लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणा करिएगा 2 का 2 में, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ये जो अगला बनेगा वो समीकरण नंबर 3 बनेगा। ये जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, वो समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब हमने आपसे ये कहा था ये 3 है। अब समीकरण 1 और 3 को आप क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, उसके बाद पहले दिखाई दे रहे आपको चिन्ह। जैसे यहाँ पे हम समीकरण 1 लेंगे और 3 लेंगे और बराबर हमने y को किया है, तो y यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस जब आता है तो क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाएगा। तो आप हिंदी लिखना, दोनों पन्ना कहाँ भाई जा रहा है भाई, क्योंकि तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण को जोड़ने पर जोड़ रहे आप, जोड़ दिया। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये कितना बचेगा, 7x बचेगा और ये 14 हो जाएगा। तो 14, ये 7 कहाँ जाएगा, 5 में 7 दूनी 14। x का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। x का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। तो भाई कहाँ पे रखें, तो x का मान समीकरण सरल में, देखो सरल 2 हमें पड़ रहा है, 2 में रखने पर, ठीक है। ये मान उठा के हम कहाँ पे रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। और समीकरण 2 कौन सा, ये लिखा है समीकरण 2, ये लिखा है समीकरण नंबर 2। ये मान आप कहाँ पे रखेंगे, ये मान हमें x बराबर दिया गया है, तो ये मान हम x की जगह पे ही लिखेंगे। इतना आ गया, तो 2 तो ऐसे ही लिख लो, x का मान कितना है 2, तो 2 लिख लें और 2 ऐसे लिख लो और बराबर में 4, वो सॉरी 2, तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा और ये 2 ऐसे लिख लो और बराबर में 2। कोई दिक्कत, ये 2 हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, 2 ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। ये 4 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, आप इससे घटाओगे -2 बचेगा, y बराबर -2 और माइनस। अब ये जो यहाँ पे लिखा होता ना वो हमेशा अपान में जाता है, तो माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया और 2 एकम 2, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने कहा आप प्रतिस्थापन से भी लगाइए, विलोपन से लगाइए। तो अभी आपकी विलोपन बाकी है, वो सॉरी आपकी प्रतिस्थापन बाकी है, विलोपन से तो आंसर आ चुका आपका। अब हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि, क्या विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि, प्रस्तापन विधि, प्रस्तापन विधि। प्रस्तापन विधि करिएगा तो लिखते हैं भाई प्रस्तापन विधि। ऐसे लिखा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसे तो हम माने ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, ठीक, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। इसमें क्या कर रहे हैं हम 2 का भाग देंगे पहले। तो इसमें लिखने ने हिंदी लिखना कि दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या लिखना, दोनों पक्षों में भाग देने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये भाग हमने इसलिए दिया, यहां से मेरा समीकरण बहुत सरल हो गया। कोई टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें, केवल हमने दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे चाहो हिंदी लिख देना कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। इतना जब आप कर लेना तो फिर हमने आपसे ये कहा था आपको जो सरल पड़े वो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 यही तो है समीकरण 2। अगर हम ये एक ऐसे लिख ले, बाई उधर ले जाएंगे तो मेरी प्लस की हो जाएगी, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, तो मेरी बाई प्लस की हो गई। ये जो अगला बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा। ये जो अगला बन के आएगा समीकरण 3 आएगा। x की वैल्यू आपको पता हो गई, x का मान आप उठा के रख दीजिएगा समीकरण 1 में, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 1 है ना, और मान आपको कहाँ पर रखना है, x की जगह पे, तो 3 ऐसे ही लिख लें, और x की जगह पे आपको इतना ही तो लिखना है, कोई दिक्कत। इसका इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, इस 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बराबर 10, कोई दिक्कत। इन दोनों को जोड़ा, 4 3 7 हो गया, 10 ऐसे लिख लिया। ये 3 उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटाओगे कितना आएगा 7। तो y बराबर, ये गुणे में है कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा, ये गुणे में है कहाँ जाएगा, अपान में, तो 7 एकम 7 आपका आंसर वही आया। आपका देखो यहाँ पे बनाया और ये विलोपन से लगाया था तो बनाया था। हमने आपसे पहले कहा था कि आंसर बराबर आता है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ये मान उठा के आप जहाँ पे रखना, जहाँ पे आपको सरल लगे, जो समीकरण आपको सरल लगे उसमें ये मान रखना आप। तो कहाँ पे रखना, हम तो 3 में रखेंगे, हमें 3 ज़्यादा सरल लगेगा। यहाँ पे 3 में कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल मान रख दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समीकरण नंबर 3 है, ये लिखा है। तो y की जगह पे आपको y का मान रखना है, y का मान 1 है, तो जोड़ोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, बस। मतलब आंसर वही आया। देखो यहाँ पे x बराबर 2 है और यहाँ पे भी तो बड़ा है, चाहे प्रस्तापन से लगाइए चाहे विलोपन से लगाइए, आपका आंसर वही आता है। हो गया, चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, 3रा नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी विलोपन विधि से हल करना है। कभी भी विलोपन विधि से आपको हल करना हो, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो
तो सबसे पहले जैसे 4 यहाँ पे लिखा है आप इसे बराबर लाइए, ये 2y उधर लिखा है आप इधर लाइए। अगर विलोपन भी से करना है आपको, प्रतिस्थापन कर, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा 3x माइनस 5y बराबर, ये 4 उधर ले जाओगे किसका हो गया, प्लस का। भाई यहाँ पे माइनस का है, आप उधर ले गए तो आपको किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 9x और 2 इधर लाओगे तो 2y इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 7। समीकरण नंबर 2। हमने आपसे ये कहा किसी एक को बराबर कर लो, चाहे तो x को बराबर कर लो चाहे तो y को बराबर कर लो, लेकिन जो आपको सरल पड़े वो बराबर करो। तो हमें यहाँ से सरल क्या पड़ रहा है, हमें यहाँ से समीकरण 1 सरल पड़ रहा है। समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। कैसे करके, 3 त्रिक 9 बराबर हो गया, 3 पचे 15, 3 चौको 12। तो हम हिंदी लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे। समीकरण ये लिखा 1, तो 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12। अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा आपका। अब आप क्या करिएगा, समीकरण 2 और 3 में से घटा दीजिए। अब घटाने का क्रम क्या, हमने आपको पहले ही वो बातें बताई थी, स्क्रीनशॉट लिया हो तो देखो। यहाँ पे देखो, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ, जैसे आपने 1 गुणा 1 समीकरण 1 में गुणा किया, तब आपको उससे नहीं, इससे और इससे आपको घटाना जोड़ना होता है। इससे नहीं अभी तो मतलब है, आपने जब गुणा कर दिया तब आपको इससे और इससे मतलब है। तो इसके आगे किसका चिन्ह लगा है, इसके आगे किसका चिन्ह लगा है, किसी का भी नहीं, तो मतलब प्लस का लगा है। तब दोनों प्लस प्लस के हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब आप हिंदी लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा रहे हैं। समीकरण 2 लिख लो और समीकरण 3 लिख लो। ठीक है, और घटाने का चिन्ह लगाना है, घटाना है ना, तो घटाना लगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है, तो यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगा है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस चला गया, ये प्लस माइनस चला गया। चलिए, जब आप यहाँ से 15 में से 2 घटाओगे तो 13y बचेगा, यहाँ से घटाओगे तो 5 बचेगा, बचेगा ना। तो ये जो भी गुणे में होता है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा ना। आपका y का मान आ गया, ये y का मान उठा के जहाँ पर आपको सरल लगे, समीकरण 1 समीकरण 2 सरल वाले में रखिएगा, 3 वाले में नहीं रख सकते थे, 3 वाले में तो आपने गुणा किया, वो तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो आपको सरल लगे, तो y का मान समीकरण y की जगह पर रखना है तो 2 में रखते हैं, क्योंकि 2 में रखोगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 5 में रखोगे 5 का पहाड़ा पढ़ने पड़ेगा। कभी कभी 43 का पहाड़ा आ जाता है, बड़े बड़े पहाड़े आ जाते तो दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पे तो छोटा है, तो इच्छा उसमें रख लो,
2 में रखने पर। ठीक है, ये कहाँ पे रखेंगे? ये जो y का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है आपका? ये 2 समीकरण। 9x को ऐसे लिख लें, 2 को ऐसे लिख लें, और आपको y की जगह पे कितना लिखना है? 5/13 और बराबर में 7। कोई दिक्कत? 9x को ऐसे लिख लिया हमने, 9x को ऐसे लिख लिया। इसका गुणा करोगे ये माइनस प्लस का हो जाएगा। 5 दूनी 10/13 और बराबर में 7। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना? 9x ऐसे लिखना है, ये 7 ऐसे लिख लो, ये उधर ले जाओगे 10/13 तो माइनस का हो जाएगा। इसके अपान में 1 कर लो। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करो? 13 का पहाड़ा 7, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो। 13 7 91। इसके अपान 1 कर लो, 10 एकम 10 और अपान में 13। इतना समझ गए? आपको क्या करना? ये 9x बराबर 91 माइनस 10 लिखा ना, 10 अपान में 13। इससे आप घटाओगे तो 1 और 81 बचेगा अपान में 13। ये जो गुणे में होता है वो कहाँ जाता है? जो संख्या गुणे में होती है वो कहाँ जाती है? अपान में। तो ऐसे लिख लें, 9 एकम 9, 9 नेम 81, 9 बार गया तो 1 से बराबर क्या आ गया? 9/13। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब आपको क्या करना है? विलोपन विषय लगाना है। इतना आपने लगा लिया। आपको क्या करना है? विलोपन विषय अब हल करना है आगे का। विलोपन विषय कैसे हल करोगे? सबसे पहले लिखो आप विलोपन विधि। वो सॉरी, विलोपन नहीं, विलोपन से तो हल कर चुके, प्रतिस्थापन से हल करिए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा, आंसर यही आएगा। लेकिन जब भाई कहा गया हल करने को तो हल करेंगे। तो लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 लिखा है। दूसरा लिखा है 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप यहां से जो आपको समीकरण सरल लगे, क्या कहने का मतलब है? जो आपको समीकरण सरल लगे वहां से आप क्या करो? पक्षांतर कर लो। ठीक है, जब पक्षांतर कर लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 से कर रहे हैं यहाँ पे। किससे कर रहे हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या लिखा है? यही तो 2 लिखा है, यही तो 2 लिखा है। 7 ऐसे लिख लो, ये 2 बाई उधर ले गए तो प्लस का हो गया। x बराबर 7 प्लस 2y अपान 9 हो जाएगा। ये जो अगला बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा। अब क्या करो आप? x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप 2 में रखो, और आप हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप हिंदी लिखो, x का मान समीकरण आपने किससे? 2 से निकाला, तो 1 में रखने पर। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे? 1 में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे रखना है आपको? x जगह पे रखना है। तो ये 3 तो ऐसे ही लिख लें। x जगह पे आपको कितना लिखना है? 7 2y अपान 9, और इधर पे लिखा है 5y बराबर
ऐसे लिखा है आपका सवाल। मतलब ये कहने का हुआ कि 3 को हमने ऐसे लिख लिया, x की जगह पे हमें इतना लिखना था, हमने इतना लिख दिया, और माइनस का 5y था, -5y लिख लिया, बराबर में 4 था, 4 लिख लिया। ठीक है, समझ गए। अब इसे काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, जब काटा आपने तो यही तो बचा, यही तो बचा आपका। यहां से आप क्या करिएगा, इसके अपान बंद करो, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, और आपका एलसीएम 3 बराबर 4। कोई दिक्कत? 7 को हमने ऐसे लिख लिया, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3y बचेगा, और अपान में 3 और बराबर में 4। इसके अपान में 1 कर लें, कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, 4 3 12 हो गया। 3y को ऐसे लिख लो, 12 को ऐसे लिख लो, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आप इसमें से घटाओगे तो 5 बचेगा प्लस का। भाई 12 में से 5 जाएगा तो 7 ही तो, ये तो बचेगा। ठीक है, 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक कर बैठे, मिस्टेक ये कर बैठे कि यार यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, हम यहाँ पे 12 लिख गए, यही मेरा आंसर गलत हो रहा है। जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका 13 बचेगा। तेरह बचेगा आपका। ठीक है, तो y बराबर 5/13 और ये माइनस का आ गया। ये y का मान उठा के आप रख दीजिएगा। कहाँ पे रखेंगे? 3 क्या है समीकरण, y की जगह पे आपको रखना है, 3 में नहीं रखेंगे, भिन्न में जाएगा। ये मान हम y की जगह पे रखना है, कट्टेगा भी नहीं। चलो, ये y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो भिन्न बनेगी मेरी। हाँ, ज़्यादा हल करना पड़ेगा तो हम सरल जगह पर रखेंगे, वहाँ पे नहीं रखें। फिर आपकी इच्छा है, 1 में, 2 में, 3 में, जहाँ पे इच्छा वहाँ पे रख लो। y का मान समीकरण सल कौन सा है, y की जगह पर रखना है ना, तो 2 में रख रहे हैं। 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख रहे हैं। 2 क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, तो y की जगह पर रखना 9x, ऐसे लिख लो, और y की जगह पर आपको कितना लिखना है, -5/13 और बराबर में 7। 9x को ऐसे लिख लो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10/13 और बराबर 7। ठीक है, 9x को ऐसे लिख दो, ये उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। 9x को ऐसे लिख दो, इसके अपान में 1 करो, कोई दिक्कत? इसका उधर 9391, 10 एकम 10, इसका इधर गुणा कर दिया और अपान में 13। आप यहाँ से घटाओगे तो 81 बचेगा, अपान में 13। ये 9 कहाँ जाएगा, जो अपान में होता है अपान में जाएगा। 9 एकम 9, 9 नेम 81, 100 बराबर कितना आ गया, 9/13। आपका आंसर आ गया। तो ये प्रतिस्थापन से भी हो गया और विलोपन से भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर का सवाल। चार नंबर लिखा x/2 2y/ बराबर -1।
दूसरा दे रखा है एक्स माइनस बाई और अपान में 3 बराबर 3, ऐसे लिखा है। इसको आपको हल करना है। पहले विलोपन से करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन को अपनाएंगे। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 6 आ गया। इसका इधर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। इसका इधर गुणा करेंगे तो 3 बन जा 3 हो गया। इसका इधर गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर -1। कोई दिक्कत? 3 एकम 3, 2 दूना 4 और ये -1 ऐसे। इसके अपान 1 कर लिया। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो तो 6 एकम 6 हो जाएगा। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके अपान 1 कर लिया। इसका इधर गुणा किया 3x आ गया। इसका इधर गुणा किया तो y आ गया और अपान में और बराबर में 3। इसके अपान 1 कर लिया। इसका इधर गुणा किया तो 3x - 1 बराबर, इसका इधर गुणा करो 3 त्रिका 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको किसी एक को बराबर करना है। यहाँ पे y है, सिंगल y है, यहाँ पे 4y है। तो आप क्या करो, इसमें समीकरण में 2 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो और आपका बराबर हो जाएगा। नहीं तो जरूरत क्या है, 3y यहाँ पे 3y यहाँ पे है, क्या जरूरत है बराबर करने की? बराबर तो है। तो जब, और ध्यान रखना दोनों के आगे प्लस प्लस है, तो दोनों के आगे प्लस प्लस हो तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। आप देखिएगा पीछे करके वीडियो। तो आप लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 लिखिएगा और समीकरण 2 लिखिएगा और घटाइएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस लगा होता है, कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है? प्लस लगा है। तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगेगा। ये गया आपका, ये आपका 5 हो गया, ये 4 है और यहाँ पे एक y तो 5y हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे 9 6 15 हो गया। तो y बराबर, ये 5 कहाँ जाएगा? अपान जाएगा, 5 3 15। ठीक है, y का मान आप रख दीजिए जो समीकरण आपको सरल पड़े। 1 में रख दीजिए, 2 में रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हमें तो 2 सरल लग रहा है, हम 2 में रखेंगे। ठीक है, ये हमने विलोपन भी से किया है। अभी प्रतिस्थापन नहीं लगा, ये हेडिंग डालना भूल गए थे शायद। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। अब 2 क्या है? ये है ना 2। तो ये 3x ऐसे लिख लिया, ये माइनस और ये -3, ये तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर 9। तो 3x और बराबर ये 9, ये 3 उठ के बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो 6 बचेगा। ये 3 कहाँ जाएगा? 5 में, तो 3 दूना 6। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब यहाँ पे ये तो आपको आ गया है, लेकिन आपको अब प्रतिस्थापन भी से करना है।
तो प्रतिस्थापन में इससे हल करते हैं। तो समीकरण 1 तो 2 तो हमने बना ही लिए थे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक लिखा समीकरण। दूसरा समीकरण हमने लिखा दूसरा समीकरण लिख लिया। यहाँ पे जो आपको समीकरण सरल लगे, जो समीकरण आपको सरल लगे उससे लिखिएगा आपको। तो हमें तो समीकरण यहाँ पे 2 सरल लग रहा है। क्या सरल लग रहा है, समीकरण हमें 2 सरल लग रहा है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से ये बाई हम उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये ऐसे ही लिख लीजिए आप। ये 3 कहाँ जाएगा, 5 में जाएगा। अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बन के आएगा। ठीक है, x का मान उठा के आप 1 में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे हिंदी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही तो एक है समीकरण। आपको वैल्यू कहाँ पे रखनी, x की जगह पे 3 ऐसे लिख लो। x का मान यही तो 9 + 22/3 + 4y -6। 3 एकम 3, 3 से ये 3 गया तो कितना आपका आया, यही तो आया। 9 को ऐसे लिखो, 4 ये 1 ये कितना हो गया, 5y हो गया -6। 5y ऐसे लिखा, -6 ऐसे लिखा। ये 9 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा। तो 5y ऐसे लिख लिया और ये दोनों को जोड़ा तो 15 हो गया। ये 5 कहाँ जाता है, हमेशा 5 में जाता है। तो 5 3 15, y का मान आ गया। y का मान क्या करो, समीकरण उठा में कहीं पे रख दो आप, 1 में रखो, 2 में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, सो गए वो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 9 को ऐसे लिख लिया। इसका मान कितना है, 3 है। भाई y का मान कितना निकाला आपने, ये 3 निकाला। तो इसमें से घटाओगे तो 6 आएगा, 5 3, तो 3 दूना 6। आपका ये आ गया। आपका प्रतिस्थापन से ये जितने क्वेश्चन थे हल हो गए। अब चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आपके पास किताब हो तो 2 क्वेश्चन नंबर है, ये पढ़ते हैं और हल करते हैं। ठीक है, 2 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए, हल कीजिए, उनका अस्तित्व है वो विलोपन विधि से ज्ञात। विलोपन विधि से आपको हल करना है। लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में हम 1 जोड़ दें, हर में से घटा दें, हर में से घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो बाई 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या होगी, मतलब एक ये कहा गया है कि भिन्न थी, भिन्न में हमने 1 जोड़ा, अंश में हर में 1 घटाया,
तो भिन्न हमारी 1 में बदल गई। फिर आगे उन्होंने कहा जब हमने हर में जोड़ा तो भिन्न हमारी 1/2 में बदल जाती है। और इसको आप समीकरण बनाइए, समीकरण को आप विलोपन में से हल करिए। क्या लिखना आप? क्वेश्चन नंबर दूसरी का पहला है। सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको कि मेरे भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y। ये मेरी भिन्न है, ये मेरी भिन्न है। हमसे पहली शर्त में ये कहा गया कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश कौन सा वाला होता है? ऊपर वाला अंश होता है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दिया हमने। यदि हम अंश में जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, लो भाई हर में एक घटा दिया, घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती। तो किस में भिन्न बदल? 1 में बदल गई। कोई दिक्कत? सबसे पहले लिखा हमने माना भिन्न बराबर x/y। पहली शर्त में ये कहा गया कि अंश में जोड़ दिया जाता है। अंश आपका ऊपर वाला होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर पढ़े आपने। हाँ, तो अंश में आपने एक जोड़ दिया, हर में आपने घटा दिया, तो आपके भिन्न किस में बदल गई? 1 में बदल गई। इसके अपान में बंद कर लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन का भाग करोगे वही संख्या आएगी, वन का गुणा करोगे वही संख्या आएगी। अब आप इसका इसमें गुणा करो, इसका इधर में गुणा करो, कोई दिक्कत? x को ऐसे ही लिख लें, x को ऐसे ही लिख लिया, y को इधर लाए माइनस को हो गया, और ये माइनस का वन इधर गया, ये वन ये वाला वन उठ के इधर गया तो माइनस को हो जाएगा। x माइनस y बराबर -2, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि दूसरी शर्त में, कौन शर्त में? दूसरी शर्त में क्या कहा गया? पहले भिन्न लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने भिन्न लिख ली। हमसे ये कहा गया है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, तो 1/2 हो जाती है। मतलब केवल यहाँ पे हर में एक जोड़ा और भिन्न हमारी 1/2 में बदल गई। आप इसका इधर गुणा करो तो 2x हो गया, इसका इधर गुणा करो ये हो गया, तो 2x माइनस y बराबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 देखिए जरा, हम आपको बंद करके दिखा रहे तब दूर से देखेगा, और समीकरण ये देखिएगा। आपका y यहाँ पे माइनस का है, वहां पे भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के जब होते हैं तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो घटाया जाता है। तो आप हिंदी लिखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करिए? आप घटाइए। चिन्ह भाई उल्टे लगाए जाते हैं, ये तो आपको जब आपने भाग देना सीखा होगा 9 में, और जब दूसरे पार्ट में तो आपको समझाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस प्लस है ये काट दीजिए, ये माइनस प्लस कट गया। यहाँ से 2 है माइनस का, यहाँ पे 1 है तो घटाओगे तो 1 ही 1 बचेगा, और ये कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। 3 हो गया, माइनस का भाग दीजिएगा तो कितना आ गया? आ गया आपका x का मान उठा के कहीं पे भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपका आंसर वही आएगा। तो क्या लिखें? x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ये है ना, हमें मान किसकी जगह पर रखना, x की जगह पे, ठीक। ये उठा के इधर ले गए तो माइनस का हो गया, इसमें से जोड़ा तो ये जोड़ा तो 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया, ये तो आपके x y के मान निकले, लेकिन आपसे तो कहा था भिन्न, तो आप नीचे सबसे लास्ट में लिखना, अतः भिन्न बराबर x अपान y। x का मान कितना है आपका 3 और y का मान कितना है 5, बस आपको यही तो आपका आंसर हो गया। हो गए सवाल। अब चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर का क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु उसकी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, जब भी सवाल में पहले लिख के आएगा, पहले पूर्व, तो माइनस लगाना, और जब भी वाद लिख के आए, पश्चात लिख के आए, तब आपको प्लस लगाना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलिए इतना हमने मान के लिख लिया कि माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है। जो नूरी थी, नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त में ये कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, थोड़ा लिख लोगे अच्छा लगेगा, शॉर्ट में लिखोगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा लिख लो कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु मतलब नूरी की आयु और सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी, वर्ष, और y माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत, इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ नूरी की आयु लिख रहे हैं, प्रश्न से, प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, या मतलब प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, या प्रश्नानुसार पहले हमने लिखा नूरी की आयु, फिर हमने लिखा सोनू की आयु, और दोनों को हमने डब्बे में बंद कर लिया। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन को पढ़ा हमने, क्या लिखा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब कौन 3 गुना हो रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का गुणा कर दे इसमें, सोनू वाले में, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कौन 3 गुनी हो रही है, ये सोनू की आयु, तो 3 का गुणा कर दिया हमने, ठीक। तो अब इसे हल कर लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, एक्स ये इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 15 ऐसे लिख लो, 5 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इससे घटाओ कितना हो जाए 10 बाई समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या लिखोगे,
दूसरी शर्त ये थी, क्या लिखा है सवाल में, कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो लिख लो, क्या लिखें, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, दोनों की आयु x + 10 वर्ष और y + 10 वर्ष। ठीक है, ठीक है, दोनों की आयु लिख लो, x + 10 और y + 10, इतना ऐसे लिख लिया। अब किसकी दुगनी तिगनी हो रही थी, देखो 10 वर्ष 50, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब सोनू की आयु में 2 का गुणा करना है, सोनू की आयु में 2 का गुणा करना है। ठीक है, पहले हमने 3 का गुणा उन्होंने कहा था करके दिखाइए, 3 का कर दिया, फिर कहा 2 गुनी हो जाएगी, तो मतलब 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसे ऐसे लिख लिया, इसका इसमें करो 2y हो गया, और इसका इसमें करोगे 10 दूनी 20 हो गया, x, ये 2y इधर लाए तो माइनस को हो गया, ये 20 ऐसे लिख लो, ये 10 उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, x - 2y बराबर, इसमें से घटाओगे 10 आएगा, समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया आपका। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे माइनस का एक, सॉरी प्लस का एक, प्लस का x है, यहाँ पे भी प्लस का है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, आपका दोनों की आयु निकल आ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे हिंदी लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, ठीक है। तो हमने आपसे एक बात कही थी पहले क्वेश्चन जब हल किया था, अगर प्लस प्लस होगा तो घटाया जाएगा, अगर माइनस माइनस होगा तो भी घटाया जाएगा, कहा था। तो वही बात देखो सामने आ रही है, तो घटा रहा है ना, तो घटाना का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे घटाना, ये कट गया आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। ठीक, ये माइनस चिन्ह का भाग दीजिए, कितना आ गया, 1 लोगों की आयु आ गई आपके पास, 1 लोगों की आपके पास आयु आ गई 20 वर्ष। और ये मान उठा के आप कहीं पे रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान, समीकरण सरल कौन सा है, 2 वाला ज्यादा सरल है, 2 में रखने पर y का मान कहाँ पर रखें, 2 में। ठीक है, अब हमें कहाँ पे मान रखना है, y की जगह पे 40 हो गया बराबर 10, ये 10 ऐसे लिख लो, 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50 वर्ष। ठीक है,
एक आपकी 20 वर्ष की निकल के आई और एक आपकी 50 की वर्ष निकल के आई। तो आप अतः लिखो, अतः नूरी, पहले आपने नूरी की मानी, अतः नूरी की आयु x मानी थी ना, x, तो नूरी कितने वर्ष की है? 50 वर्ष की है। और दिखाई दे रहा है, और सोनू की आयु y मानी थी, y मतलब 20 वर्ष। बस आपका आंसर आ गया। यहीं तक तो आपको हल करना था, हो गया आपका सवाल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या, जरा पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उस अंकों का योग कितना? जोड़ मतलब 9 है। ठीक है, इस अंक का 9 गुना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या उसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो संख्या पलट के बनाएगी उसका 2 गुना, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मानते हैं ये 3 नंबर का सवाल है आपका। और आप जब भी सवाल लगाएं तो ये किताब जरूर भाई खोल के सामने रखना, क्योंकि बिना किताब इतना मजा नहीं आता है। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना? x है, और दहाई का अंक y है। तो संख्या मेरी क्या होगी? x प्लस y होगी। एक मिनट, इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक ये हो गया, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ढाई, इकाई ढाई, तो ढाई में कितनी? इकाई में 1 होता है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे इकाई पढ़ते हैं ना, इकाई ढाई सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। यहाँ पे 10 लिखना है, लिखोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, संख्या आपकी आ गई। अब उन्होंने कहा अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट देते हैं, अंकों को पलटिए तो क्या होगी? y प्लस 10x हो जाएगी। भाई पलट दिया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो प्रथम शर्त मेरी ये कह रही है, प्रथम शर्त कि क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ये लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के दो अंक की कोई संख्या है, तो दोनों को जोड़ ले रहे, तो कितना योग है? 9। समीकरण नंबर 1 बन गया। मतलब दोनों अंकों को जोड़ा तो कितना योग है? 9। तो दोनों को जोड़ दिया हमने। अच्छा, फिर दूसरी शर्त में हमसे ये कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या मेरी कितनी थी? यही तो मेरी संख्या है, यही तो हमने लिखा संख्या। तो संख्या का 9 गुना, तो 9 का गुणा कर दें। संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, और जो आपने संख्या पलटी है उसका 2 गुना।
मतलब 2 का गुणा करे दे रहे हैं। एक तो समीकरण आपका वहां से बन गया, दूसरा यहाँ से बना लो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये है, संख्या आपकी ये हो जाएगी। अंकों को पलटा तो ये आ गई, 2 संख्याओं का योग 9 है तो लिख लिया। अब कहा संख्या का 9 गुना, पलटी संख्या उसका दुगुना, गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 9 एकम 9, 9.90, 9 इसका गुणा करते हैं 9.90 और इसका करो 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। इतना आ गया। पक्षांतर करिएगा, 9x ऐसे ही लिख लिया। ये 20x इधर लाए तो माइनस का हो गया, ये 20x इधर लाए तो माइनस का हो गया और बराबर क्यों लगा लिया भाई। अभी ये 90 भाई ऐसे ही लिख लो। ये 20 2y इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। जरा देखिए लाइन, जरा समझा नहीं पाए हमने। 9 एकम 9, 9.90, 2 एकम 2, 10 दूनी 20। ठीक, ये 20x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 2x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। आप यहाँ से घटाओगे तो 11x बचेगा, आप यहाँ से घटाओगे तो 88x बचेगा, वो भी प्लस का, और बराबर में 0। यहाँ से 11 हम कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 8y समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो और आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो ये प्लस चिन्ह, भाई ध्यान रखना चिन्ह हमेशा अपोजिट लगाए जाते हैं। ठीक है, घटाना कर रहे हैं तब आप, ये गया आपका तो 8 1 9 हो गया और बराबर 9। तो ये 9 कहाँ जाएगा, ये बटे की हम संख्या हमेशा कहाँ जाती है, अपान में, तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है, y बराबर 1 आ गया। अब आप क्या करो, ये मान उठा के कहीं पे रख दो, ये मान उठा के आप कहीं पे रख दो, तो y का मान समीकरण सरल में, मतलब 1 में रखने पर, जो आपको सरल पड़े उसमें रख दो। ये ऐसे लिख लें, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आपसे 2 अंकों वाली संख्या पूछी थी, क्या पूछी थी, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या थी आपकी, 10x प्लस y ऐसे थी ना आपकी। तो 10 तो ऐसे लिख लें, x का मान आपने कितना निकाला 8 और इसका मान कितना 1। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करो, 1 मिनट, ये सवाल यहाँ से गलत हो गया यार, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लिखा था कि संख्या का 9 गुना, तो मेरी ये संख्या थी ना, मैं इसका 9 गुना करना था यार, और हमने संख्या पलटी वाली लगा दी, आगे पीछे कर दिया, इसीलिए मेरा सवाल रॉन्ग हो गया। तो जरा ये सवाल को दोबारा लगा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये इतना बिल्कुल सही था आपका, समीकरण 1 तक आपका बिल्कुल जायज है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था। अब दूसरी बार में हमसे ये कहा गया है कि
संख्या का 9 गुना, तो यही तो हमारी है, ये संख्या का 9 गुना होगा ना भाई, यही पे तो लिखा है। ठीक, फिर आगे लिखा है संख्या का 9 गुना। ठीक, फिर आपने जब पलटी संख्या, जब आपने पलटी तो उसका कितना है 2 गुना, तो 2 का गुणा होगा, चाहे इधर से कर दो गुणा चाहे उधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9, 9 दशामन 90, 10 दूनी 20 और 2 एकम 2। ठीक, थोड़ा फास्ट करेंगे। बराबर 0। ये 90 बाई है, ये 2 बाई है, तो कितना बचेगा 88 x बचेगा, x है, सॉरी x x ये है, तो 11 x बाई बचेगा बराबर 0। 11 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई, सॉरी 11 कॉमन लिया तो 11 8 बाई बचेगा और बाई बराबर 0। 8 x माइनस बाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस बाई बराबर 9, 8x माइनस बाई बराबर 0। ये 9x हो गया बराबर 9, तो 9/9, तो 9 एकम 9 ये आ गया। x का मान कहीं पे भी रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, आप इससे घटाओ तो ये आ गया। आपने 2 अंकों वाली संख्या क्या मानी थी, अंकों वाली संख्या 10x प्लस बाई मानी थी। x का मान कितना है 2, सॉरी 1, और इसका मान कितना 8, तो 10 एकम 10 और प्लस 8, 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल वहां पे मिस्टेक हो गया था, जरा हिंदी पढ़ने में गड़बड़ हो गई थी। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल लिखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। जो मीना नाम की लड़की थी वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से कहा 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा 50 के नोट चाहिए, 100 के नोट चाहिए। मीना ने कहा कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। वहां से ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट 100 के नोटों की कितनी संख्या थी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 50 के नोटों की संख्या ये है और 100 के नोटों की संख्या ये है। थोड़ा शॉर्ट तरीके लगाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 है। ठीक है, तो माना 50 रुपये लिखे ना, 50 रुपये का सिंबल आगे बना लो। माना 50 के नोटों की, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x। जो 50 के नोट थे वो कितने थे, x थे, और 100 के नोटों की
संख्या बराबर बाई। ठीक है, अब प्रश्न से यहाँ पे लिखा पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में ये लिखा है कि मीना ने, कुल मीना के पास 25 थे, 25 नोट थे, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 समीकरण नंबर 1 बन गया। मतलब ये कहा 50 और 100 के नोट जब उसने मिला दिए तो उसके कुल नोट कितने हो गए? 50 हो गए। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर शर्त नंबर दूसरी में उसने ये कहा कि उसने खजांची से 50 और 100 के नोट मांगे, 50 के नोट मांगे और 100 के नोट मांगे। तो 50 के नोटों की संख्या आपने 100 मानी तो 150 x लिख दिया, 100 के नोटों की संख्या आपने 22 मानी तो 22 लिख दिया, और कितने रुपए मांगे? 2000 रुपए, तो 2000 लिख लिए। इसमें से 50 हम कॉमन ले लें तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और बराबर में 2000। x + 2y बराबर 2000 और अपान में 50, 0 0 गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20। ये समीकरण नंबर 2 बन के आ गया। अब आप यहाँ पे माइनस प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो क्या करिए, घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, ये घटाने लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए और घटाने की बात आई है, चिन्ह घटाना का लगा दीजिए। ठीक है, ये माइनस प्लस गया, यहाँ से घटाओगे तो आपका माइनस का बाई बचेगा, यहाँ से घटाओ तो 5 1, माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, बाई बराबर 15 बचेगा, 5 हाँ सही है। तो बाई बराबर ये माइनस का भाग दे तो कितना आ गया? 15 आ गया। 100 के नोटों की संख्या निकल आई। अभी आपको y का मान रखना पड़ेगा, x का निकालना पड़ेगा। y का मान समीकरण जहाँ पे इच्छा करे वहाँ पे रख दो। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसका मान कितना है? 15। ये 15 इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आप नीचे लिखो अतः 50 के नोटों की संख्या 10 है, 100 के नोटों की संख्या इतनी है। तो लिखो अतः, पहले रुपए का सिंबल बना लें, अतः 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या 15 है। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन और बचा है,
तो देखते हैं भाई वो क्या लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें दे रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और जरा हल करते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले, क्या लिखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है, कि किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब ये कहा है कोई भी पुस्तकालय है वो आपको 3 दिन के लिए किराए पर देगा तो नियत किराया लेगा, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया, जो अतिरिक्त दिन है मतलब जैसे 3 दिन कह दिया, चौथे दिन आप गए तो ज़्यादा किराया लेगा, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन तक उसने किताब पढ़ी, 27 रुपये किए। क्या लिखा है, सूसी लिखा है, प्रिंट सही नहीं है, आप किताब से देखना। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि नियत किराया हमारा जो है, जो हमारा 3 दिन का नियत किराया है वो कितने रुपए है। तो लिखते हैं कि माना, क्या माना, 3 दिन का नियत, 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपये, ठीक है। जो 3 दिन का जो नियत किराया था वो 100 रुपये था। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर, पहले रुपए का सिंबल और फिर बाई, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त ये थी, क्या लिखा है, 7 लिख लिया हमने, कि प्रथम 3 दिन का, ठीक है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, मतलब 3 दिन का नियत किराया कितने रुपया है, 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है। और किताब पढ़ी 7 दिन तो कितना, 4 भाई अतिरिक्त हो गया। 3 दिन का किराया कितने रुपए है, 100 रुपये है, तो अतिरिक्त कितने दिन हो गए, 4 दिन अतिरिक्त हुए, तो 4 बाई बराबर, और कितने रुपए दिए, 27 रुपये। तो क्या समीकरण बना, x + 4 बाई बराबर समीकरण नंबर 1। तो आपका ये समझ गए कि 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है, किताब कितने दिन पढ़ी गई, 7 दिन, तो 4 दिन अतिरिक्त हो गए, तो अतिरिक्त किराया 22 रुपये है, समझ गए, और बराबर 27, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, शर्त नंबर 2 कह रहा है, क्या लिखा है भाई, जबकि सूसी ने, ये भाई प्रिंट नहीं, यहाँ पे सूसी हमें दिख रहा है, सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक पढ़ा, कितने दिन तक पढ़ा, 5 दिन तक, तो 3 दिन का किराया 100 रुपया है, तो 2 दिन का किराया कितना होगा, 2 बाई होगा, और कितने रुपए दिए, 21, समझ गए। तो 3 दिन का किराया हुआ 100 रुपया, और 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा हुए तो 22 रुपये, और बराबर 21, समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1 में से 2 घटा दो, आपके x y के मान निकल आएंगे।
जो आपके एक्स वाई के मान निकल कर आएंगे वही आपका नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया निकल आएगा। तो आप, ये तो बात समझाने की थी आपको, इससे आपको जल्दी समझ में आ गया होगा शायद। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को क्या घटाने पर, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 लिखा है यहाँ पे भाई, 21 लिखा है। आप घटा रहे तो घटाना लगा तो ये गया, ये गया। इसमें से घटाओगे 2y बचेगा, इसमें से घटाओगे 6 बचेगा, तो y बराबर 6/2 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। ठीक। अब आपसे ये कहा गया पहले इतना x का मान निकाल लें, उसके बाद में अगला निकालेंगे, बाद में बात करेंगे आगे। तो y का मान समीकरण कहीं पे रख दो आप, 2 में रखने पर y का मान कहाँ पर रखेंगे, 2 में रखेंगे। x प्लस 2y बराबर 21 और y का मान हमें कितना रखना है, 3 बराबर 21, 3 दूना 6 हो गया बराबर 21। तो ये घटाए दो, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 21 में से 1 मिनट, समीकरण 2 में रखा ना हमने, हाँ 3 दूना 6, हाँ सही है। आप घटाओगे तो 15 निकलेगा। ठीक है, तो आपका नियत किराया आपका कितना था, नियत किराया आपने माना था x बराबर कितना आया, 15 रुपये, और प्रतिदिन या प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपये है। बस आपका आंसर हो गया, आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए इतना बाय बाय टाटा।